हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ कॉमन, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ओटीसी मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में और उसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि काम करने के तरीके के बारे में सरल और सिंपल लैंग्वेज से एक फार्मासिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट के थ्रू। आज के वीडियो में हमने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया हुआ है एक ड्रग जिसका ब्रांड नेम है सॉल्विन, लेकिन सॉल्विन के साथ इसमें ओडी भी जुड़ा हुआ है, तो कह सकते हो कि आज का ब्रांड नेम है सॉल्विन ओडी और इसे बनाने वाली कंपनी है आपकी इप्का लैबोरेटरीज। ये जो सॉल्विन ओडी है इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और इसका क्या इंडिकेशन है, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, फिर उसी से उसका जो इंडिकेशन है वो समझ में आने लगेगा। सॉल्विन ओडी में दो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला है आपका लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड और इसका जो कंसंट्रेशन है वह है आपका 5 mg। दूसरा है आपका स्यूडोइफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, वो भी आपका 120 mg। अब नीचे जरा अगर आप ध्यान से देखो तो ईच अनकोटेड बाईलेयर्ड टेबलेट, तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है बाईलेयर्ड वो अंडरलाइन करने लायक है, यानी कि इसमें दो लेयर होंगे। कंटेन लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 5 mg, जैसा मैंने कहा यहाँ पे लिखा है एज इमीडिएट रिलीज फॉर्म। इमीडिएट रिलीज मतलब तुरंत रिलीज होगा, इसमें कोई डिले नहीं होगा। लेकिन दूसरा वो जरा फोकस करिए, इसलिए दोबारा मैं बता रहा हूँ। दूसरा है आपका स्यूडोइफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, वो 120 mg, लेकिन एज अ सस्टेन रिलीज फॉर्म, मतलब आपका जो ड्रग है वो लंबा खींचेगा और यहाँ पे लिखा भी है सस्टेन रिलीज फॉर्म में। और यहाँ बाकी सब तो एक्जिपेंट वगैरह, कलरिंग एजेंट वगैरह है। तो ये हो गया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका इंडिकेशन क्या है। तो जो आपको लिवोसिट्रिजिन है ना, वो एंटी एलर्जिक ड्रग का एग्जांपल है, तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग। और यहाँ पे जो स्यूडोइफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड है वो नेजल डिकंजेस्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंडिकेट करती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का हिसाब से कि ये एक ऐसे केस में दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसको कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स हो रहा हो और साथ में नेजल कंजेशन हो रहा हो। और ऐसा केस तो आपको सर्दी के केस में ही देखने को मिलता है। एलर्जी की वजह से सर्दी हो गई हो और सर्दी की वजह से नाक आपका बंद हो गया हो, तो उस प्रॉब्लम को रिलीफ देने के लिए आपका जो सॉल्विन ओडी है वो दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसके काम करने के तरीके कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिवोसिट्रिजिन। तो लिवोसिट्रिजिन एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का एग्जांपल है और इसके कारण से आपका जो हिस्टामिनिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं H1 के रिस्पेक्ट में, वो हम उसको सप्रेस कर सकते हैं अगर इसको हम ब्लॉक करें विद द हेल्प ऑफ लिवोसिट्रिजिन। तो ये एलर्जी कैसे स्टार्ट होता है, देखो कि अगर ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति के बॉडी के अंदर कोई एलर्जन एंटर कर जाते हैं। एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जन के डेफिनेशन में हमेशा यही कहता हूं कि एनीथिंग मीन्स एनीथिंग विच कैन एक्टिवेट द एंटीबॉडी रिएक्शन। और ये डस्ट की भी पाउडर हो सकते हैं, ये फूलों की पराग कण भी हो सकते हैं, ये पालतू जानवरों के बाल भी हो सकते हैं, ये कोई परफ्यूम भी हो सकता है, ये कोई फूड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जैसे मिल्क या अखरोट, कुछ भी हो सकते हैं। ये जब एंटर करेंगे तो आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वह है आपका रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हमारी बॉडी में एक सेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल, ठीक है, ये आपका मास्ट सेल है। इस मास्ट सेल के अंदर पाए जाते हैं हिस्टामिन। तो ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये है आपका हिस्टामिन, ठीक, हिस्टामिन। ये जब आपका जो एलर्जन है वो इस मास्ट सेल के ऊपर जो एपिटोप है, बाइंडिंग साइट है, इस पे बाइंड करते हैं। तो इस पे बाइंड करते ही, जैसे ये आपका एपिटोप है, तो इस पे बाइंड करते ही ये जो आपका मास्ट सेल है वो डीग्रेन्युलेट हो जाता है, यानी कि ये यहाँ से अब जो मास्ट सेल का बाहरी लेयर है वो हट जाता है। अब इसके बाहरी लेयर हटने से ये हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। ये अब आ गया आपका हिस्टामिन, ठीक है, दिस इज हिस्टामिन। ये हिस्टामिन का दो टाइप होता है जनरली, एक होता है H1 और एक होता है H2, क्योंकि हम इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। H1 का काम होता है आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स को स्टार्ट करना और H2 का काम होता है आपके पेट पे एसिड के सिक्रेशन को फैसिलिटेट करना। तो फिलहाल हम तो यहाँ पे H1 के बारे में ही बात करते हैं। ये H1 आगे जाएगा और अपने रिसेप्टर पे, जिसका नाम अभी मैं आपको बताया, वो है H1 रिसेप्टर, इस H1 रिसेप्टर पे जाकर के इस तरीके से बाइंड हो जाएगा। जब कभी भी H1 अपने H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा तो इसका कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये कॉम्प्लेक्स फिर आगे जाकर के इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा और यहाँ पे हिस्टामिन अपने बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर पे। तो इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो होती है एलर्जी की। तो यहाँ पे एलर्जी और एलर्जी से संबंधित सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से एलर्जन इस पूरे प्रोसेस को, साइकिल को फॉलो करते हुए, ये यहाँ से साइकिल गया, ये यहाँ से साइकिल आया, फिर यहाँ से साइकिल गया, तो इस पूरे साइकिल को फॉलो करते हुए एलर्जी स्टार्ट करता है। और इस एलर्जी से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, स्नीजिंग, कफिंग, इचिंग, अर्टिकारिया एटसेट्रा। यहाँ पे अगर हम लिवोसिट्रिजिन देते हैं जो कि एंटीहिस्टामिक ड्रग है, तो वो क्या करेगा,
अब यहाँ पे अगर हम लीवोसिट्रिजिन देते हैं, ठीक है, लीवोसिट्रिजिन अगर हम यहाँ पे देते हैं तो वह एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। यहाँ पे इस हिस्टामिन के बाइंड होने से पूरा प्रॉब्लम शुरू हो रहा था ना, तो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इस हिस्टामिन को यहाँ से हटने देगा, बाइंड होने नहीं देगा, यहाँ पे इस तरीके से एक बैरियर बना देगा। देखिए बाइंडिंग साइट के ऊपर बैरियर बना दिया, तो ये जो आपका हिस्टामिन है वो आर तो रहा है लेकिन आके बाइंड नहीं हो पा रहा है, और जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो ना तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना तो बायोकेमिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और ना तो एलर्जिक रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका फाइनली एलर्जन के आने के बाद भी, उसको तो आप नहीं रोक सकते, एलर्जन के आने के बाद भी एलर्जिक रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये उसके काम करने का तरीका होगा। दूसरा जो ड्रग है वो स्यूडोइफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये आपका नेजल डिकंजेस्टेंट है। ये कैसे काम करता है वो भी आपको समझाता हूं। चलिए ये देखो, ये मेरा नोस्ट्राइल है, नाक है, ठीक है। इस नाक के अंदर एक मेरा ब्लड वेसल है, इस तरीके से छोटा वाला ब्लड वेसल मैं दिखा रहा हूँ। ये ऐसा कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाए। ये जो हिस्सा है वो मेरा ब्लड वेसल है। दिस इज नोज, दिस इज नोज, दिस इज ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये जो गैप बचा है ना, इसी गैप से मेरा ऑक्सीजन मूव करता रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर, और रिटर्न में जो CO2 है वो भी आता रहता है। तो एक प्रकार से समझो कि पाथवे है जिसमें से गैस का एक्सचेंज होता रहता है। यहाँ तक तो सब ठीक ओके है, लेकिन अगर किसी कारण से ये जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो गया, तो डायलेट होगा तो कैसा दिखाई देगा? ये देखो कि इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है, जो ब्लड वेसल था वो इतना बड़ा हो गया और बड़ा हो गया फैलते फैलते। तो यहाँ पे रास्ता कितना बचा, ये रास्ता देखिए, इस रास्ते से आपके O2 को जाना, CO2, ये बहुत सकरा हो गया ना, इसके कारण से इस कंडीशंस को हम बोलते हैं कंजेशन। तो ये कॉज हो गया आपका कंजेशन, और ये नाक में हो रहा है, इसीलिए कहलाता है नेजल डिकंजेशन। इसीलिए आपको बंद नाक की प्रॉब्लम होती है और आप सांस सही तरीके से ले नहीं पाते हो। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम स्यूडोइफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को यूज़ करते हैं। तो वो जब यहाँ पे आएगा स्यूडोइफेड्रिन हाइड्रोब्रोमाइड, ये आएगा अगर, तो वो क्या करेगा, वो अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो ये अल्फा रिसेप्टर और ये अल्फा, इसको यहाँ से बाइंड होने दे देगा, और बाइंड होते ही इसका जो काम है वो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये यहाँ से बाइंड हुआ, तो ये जो वेसल्स था वो लाल वाला चीज देखिए वो कॉन्स्ट्रिक्शन की ओर जा रहा है, मतलब सकरा होता जा रहा है, और इस तरीके से ये सकरा होते होते पहले के स्टेज में आ गया। तो ये पहले ऐसे था, और इसके इसी स्टेज में देखिए कितना चौड़ा स्पेस था आपके ऑक्सीजन या बाकी गैस के मूव करने के लिए, ये वापस से रीस्टोर हो गया। तो दिस इज रीस्टोर्ड, और इस तरीके से आपका जो नेजल डिकंजेस्टेंट है स्यूडोइफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड वो अपना काम करता है, और इसकी वजह से अपना जो पाथवे है वो आराम से खुलता है। इसको समझाने के लिए मैं हमेशा एक और एग्जांपल देता हूँ, वो आप भी देख लो कि ये मान लो मेरा नेशनल हाईवे है और यहाँ से आप गुजर रहे हो कार में, ठीक है, दिस इज योर कार, और इसमें से आप गुजर रहे हो। यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तब तो आप आराम से गुजर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर आके इस तरीके से रुक जाए तो आप तो जा नहीं पाओगे। तो ये जो पार्ट हो रहा है पत्थर का आने का, ये क्या कर रहा है, आपके रास्ते को सकरा कर रहा है, यानी कि कंजेशन कॉज कर रहा है। ठीक, अब इस कंजेशन को हमको ठीक करना है, तभी तो आपकी गाड़ी आगे मूव कर पाएगी। तो फिलहाल ये गाड़ी समझ लो कि ऑक्सीजन या तो CO2 है, और ये जो पाथवे है वो आपका नेजल कैविटी है, ठीक, और ये जो कंजेशन था वो आपका ब्लड वेसल जो पूरी तरह से फैल गया है वो था। अब यहाँ पे हम डीकंजेस्टेंट यूज़ करेंगे। आज के ड्रग की अगर बात करें तो स्यूडोइफेड्रिन काम करेंगे। ये इसी को डायलेट हो गया है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, छोटा करता है, और छोटा करने की वजह से रास्ता खुल जाता है, और यहाँ से आराम से आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आज का जो ड्रग है सॉल्विन OD अपना काम करता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।